नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृषि यंत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसका मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे दी है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरें। तो इसके जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई 2026 है। तो किसान भाई जो कृषि विभाग से कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो वो राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके जो आवश्यक दस्तावेज है, जमीन की जमाबंदी है, ट्रैक्टर की आरसी है, 15 वर्ष से अधिक पुराना ट्रैक्टर है तो रिन्यू करके लगाएँ। नया स्वास्थ्य कार्ड है, कृषि विभाग से अधिकृत फार्म का कोटेशन यानी खरीदे जाने वाले कृषि का जो कच्चा बिल है वो होना ज़रूरी है। सामान्य श्रेणी के कृषक जिनके परिवार या इससे कम यानी 8 बीघा से कम अगर ज़मीन है यानी, तो वो जो लघु सीमांत प्रमाण पत्र है, उनके लिए वो ज़रूरी है। मंदिर भूमि पर अनुदान लेना चाहता हो तो जो पुजारी है मंदिर का, यानी मंदिर भूमि पर अनुदान लेना चाहता हो तो जो पुजारी संरक्षण के रूप में रजिस्ट्रेशन है, तो पुजारी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रैक्टर बिना यानी जो ट्रैक्टर है किसी के पास, तो पिता, पति, बेटा, बेटी के नाम पर होने पर जो ज़मीन इन्हीं में किसी दूसरे के नाम पर होने पर सहमति पत्र लगा सकते हैं। यानी अगर आप इसके लिए फॉर्म लगा रहे हो लेकिन ट्रैक्टर दूसरे के नाम पर है किसी परिवार में से, तो उनका सहमति पत्र लगा सकते हो। आवेदन कहाँ से करें? तो राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं या नज़दीकी मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो आवेदन है वो कैसे करें? तो आप मेरे साथ-साथ में देख सकते हो कि इसका आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राज किसान साथी पोर्टल खोलना है, यानी किसान नागरिक लॉगिन पर क्लिक करिए, यानी राज किसान साथी आप पोर्टल खोलोगे, तो वहाँ पर आपको किसान नागरिक लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करिए, यानी राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लॉगिन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके जैसे इस प्रकार जनपद चयन करिए, यानी आपका जो जिला या राज्य है, उस पर आपको चयन करना है। तो जनपद चुनकर आप जारी रख सकते हैं, यानी उसके जनपद या जो आपका जिला या राज्य है, वो चुनकर उसके बाद में जारी रखिए, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेन्यू से आवेदन करने हैं, उस पर आपको क्लिक करिए। आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि मेन्यू से आवेदन करें, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर आई ओटीपी दर्ज करें, आवेदन के लिए क्लिक करिए, यानी ओटीपी आने के बाद में आपको आवेदन करें, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में कृषि सब्सिडी योजना चयन करें, यानी आपको आपको आवेदन के लिए जो क्लिक करने के बाद में कृषि सब्सिडी योजना का चयन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उस पर आपको कृषि सब्सिडी योजना दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सब्सिडी ऑन फॉरेन इन एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कृषि यंत्र के आवश्यक विवरण आपको फ़िलअप करके जो वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। उसके बाद में जो आवश्यक जानकारी है, आपकी जो नाम है, मोबाइल नंबर है, जाति है, पिन कोड है, आपकी जो सामान्य जानकारी है, वो भर के आपके बाद में आगे बढ़े, वो आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे कृषि यंत्र के प्रकार पर सही विकल्प का चयन करें, यानी आपको जो कृषि यंत्र का प्रकार है, जैसे आपको किस प्रकार का जो कृषि यंत्र लेना है, जैसे ट्रैक्टर है या फिर और भी कृषि यंत्र होता है, और आपको कौन से लेना है, जैसे कृषि यंत्र में बहुत सारे हैं, उनमें से आपको कौन से लेना है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पावर है, ट्रैक्टर से संबंधित है, सेल्फ ऑपरेटेड है, हैंड ऑपरेटेड है, यानी ट्रैक्टर से संबंधित है या बिना ट्रैक्टर वाला जैसे आपको यंत्र लेना है, उनमें से आपको एक क्लिक करना है। आपको वहाँ पर 3 दिखेगा, तो वहाँ पर आपको एक पर क्लिक करना है। उसके बाद में कृषि यंत्र का चयन करें, यानी जो कृषि यंत्र आपको खरीदना है, उस पर आपको चयन करना है, यानी उसके बाद में 12 नंबर जो पॉइंट आपको दिखेगा, तो उस पर आपको कृषि यंत्र चुने, आपको कौन-सा कृषि यंत्र लेना है, उस पर आपका चयन करना है। उसके बाद में ट्रैक्टर की आरएचपी यानी आरसी के अनुसार ट्रैक्टर की आरएचपी भरकर, यानी आपका जो ट्रैक्टर की आरएचपी सही भरना है, उसके बाद में आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो ट्रैक्टर की ओनरशिप जैसे सेल्फ यानी स्वयं के नाम है या फिर फैमिली में से और किसी के नाम पर है, वो आप भर सकते हो। अगर स्वयं के नाम है तो सेल्फ पर क्लिक करना है, और फैमिली में से किसी के नाम पर है तो फैमिली ओनर पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओनरशिप पर भरे चयन करें, तो ट्रैक्टर संबंधित जो उपलब्ध दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना है, यदि लागू है तो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में जो फार्मर कैटेगरी का चयन करना है, यानी आप सामान्य श्रेणी से हो
या फिर लघु सीमांत श्रेणी से, यानी 8 बीघा ज़मीन से ज़्यादा है, आपके कम है, उस हिसाब से आपको सामान्य श्रेणी या लघु सीमांत श्रेणी भरना है। लघु सीमांत श्रेणी होने से प्रमाण पत्र अपलोड करिए। अगर आप लघु सीमांत श्रेणी में हो तो आपको लघु सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। लघु सीमांत श्रेणी से प्रमाण पत्र अपलोड करें और उसके बाद में आपको जो सहमति पत्र है, क्या सहमति पत्र है, अगर आपकी क्या सहमति पत्र है तो यस चुनें, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर सहमति पत्र है तो आप सहमति पत्र चुनें और उसको अपलोड करें। इसके उसके बाद में जो आवश्यक दस्तावेज है, ट्रैक्टर की आरसी है, जमाबंदी है, लघु सीमांत प्रमाण पत्र है, और जो पुराना सर्टिफिकेट है, अगर जैसे पुजारी सर्टिफिकेट, अगर किसी मंदिर के नाम पर अगर कोई साधन ले रहे हो, यानी कृषि यंत्र ले रहे हो, तो पुजारी का सर्टिफिकेट, कोटेशन यानी कच्चा बिल, और जो स्वास्थ्य कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नीचे दी हुई सारी जानकारी आपको देकर उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट के उपरांत टोकन यानी रसीद डाउनलोड कर देना है। सभी दस्तावेज लगाकर, मतलब सभी दस्तावेज अपलोड करना है, उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आप जो अपना टोकन है, जिससे आपकी रसीद है, वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, अब से केवल एक जनपद पर एक या कृषि यंत्र पर अनुदान किया जाएगा। यानी इसमें जो जनपद नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे दे रखा है कि एक परिवार में से जैसे जन आधार है, तो उनमें से एक पर ही आपको कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023, 24, 25 जैसे 3 साल में किसी भी कृषि यंत्र पर आपने जैसे ऑपरेटर या ट्रैक्टर ऑपरेटर पर अनुदान दिया है, तो आप उसके बाद में 3 साल से पहले नहीं ले सकते, यानी 3 साल में एक बार ही ले सकते हो। यानी अगर आपने पहले 2023, 24, 24, 25, 26 में किसी भी कृषि यंत्र पर अनुदान लिया है, तो आप इस वर्ष अनुदान नहीं ले सकते। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा, तो समय पर अपना फॉर्म भर लें, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान इसमें दिया जाएगा। आवेदन से पूर्व कृषि यंत्र पर उसके आवश्यक सहायक जो से कृषकों की खरीद हो जाती है। यानी आवेदन जो करते हैं उससे पहले आवश्यक जो कृषक है उसकी खरीद हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी कृषि कार्यालय में कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करें और विभागीय योजनाओं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ पाएँ। और भी योजनाओं से संबंधित अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और योजनाओं से संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।